मिलते आसुरों की सोरी जुको ताहि निर्वाहिनी के ताहि जही गहिले। कहने का मतलब पकड़े रहे, ये बड़े भाग्य से ये आसरा मिला है, ये नाम बड़े भाग्य से मिला है, ये अपने साधन से नहीं के पास मिला है। ये मानते हुए कि हमें मिला है तो हम बस ये प्रयास करें पकड़ करके रखें। वायु बड़े भाग्य थे आसुरों की सोरी जुको ताहि निर्वाहि जही और नीके गहे। नैनन सो निरख लड़े को बदन चंद नैनन को सुख और रूप सुधा ले। जो रूप अमृत है उसका पान इंद्रियों से करो, क्योंकि बड़े भाग्य से मिला है। पायो बड़े भाग्य ते आसुरों की सोरी जुको जाहे और नीके गहे। ये प्रयास है, कृपा तो वो करती है और ये कृपा है। देखो यहाँ सब हमें ऐसे रसिक लोग भक्त लोग नजर आ रहे हैं जो प्रतिवर्ष प्रत्येक राधाष्टमी और प्रत्येक होली पर उनकी उपस्थिति हो जाती है। आपकी सामर्थ्य नहीं, संसार के काम छूट जाते हैं। कृपालु जी महाराज उन्होंने एक बात कही हमें, उन्होंने कहा कि देखो संसार का कोई भी आदमी संसार के जिन विषयों में जीवन भर रहता है उसका लाखवां हिस्सा जीवन भर में नहीं समझ पाता। लाखवां हिस्सा जिनमें उसने जीवन खपाया उसको नहीं जान पाता। वो प्रयास करके राधा रानी को जान पाएगा, ठाकुर जी को जान पाएगा, कभी नहीं जान पाएगा। ये साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य है। उनकी कृपा होगी तब हम यहाँ बैठ पाएंगे, तब हम यहाँ बैठ पाएंगे। इसलिए उनकी कृपा को मानते हुए जोर से एक बार श्री राधा तेरी कृपा लाडली कैसे मैं जाऊं। संसार के लोग कोई छोटा सा एहसान कर देते हैं, हम बार बार उनको धन्यवाद देते हैं, बड़े नतमस्तक रहते हैं, भैया आपने हमारा ये काम किया। और जिन्होंने इतना बड़ा उपकार किया उनकी कृपा तो हम कैसे भूल जाए। तेरी कृपा लाडली कैसे मैं जाऊं, तेरी कृपा को लाडली कैसे जाऊं। तेरी
कृपा लाडली कैसे जाऊं, तेरी कृपा लाडली कैसे जाऊं, तेरी दया लाडली कैसे जाऊं, मेरी दया लाडली कैसे जाऊं। जब से लिया है हमने तेरे नाम का सहारा, जब से लिया है हमने तेरे नाम का सहारा, जब से लिया है हमने तेरे नाम का सहारा, जब से लिया है हमने तेरे नाम का सहारा। पहले क्या था अब क्या है, मग में जो फूल बिखरे हुए, मग में जो फूल बिखरे हुए, फूल मन कांटे। जब प्रारंभ किया इस रास्ते पर आना तो ये संसार के लोग ही हंसी उड़ाते थे, अच्छा भगत बन गए हो, अब तो बड़ा लंबा तिलक लगाते हो, गले में बड़ी कीमती बात रखी है, वेशभूषा भी बदल गई, इतने लोगों के सामने नाचते हो। ये सब पुराने रूपी कांटे जिनको सूल कहते हैं। मग में जो सूल बिखरे हुए, मग में जो सूल बिखरे हुए, बन गए अब फूल। मग में जो सूल बिखरे हुए, बन गए अब फूल। तेरी कृपा लाडली कैसे जाऊं, तेरी कृपा लाडली कैसे जाऊं। ये पढ़ रहे थे, अच्छे अधिकारी थे, एक संत से उनका मिलन हो गया। जड़घर गौशाला है, जड़घर यही के पास, वहाँ वो पहली बार आए, संत से मिलना हुआ, बस उन्हें लगा कि अब सब कुछ छोड़ दो ब्रज में आया, और वो सब कुछ छोड़ करके बरसाना, अब तो उनके मिलने वाले और तो क्या उनके परिवार वाले उनसे लड़ने लगे। अरे तुम पागल हो, ये क्या भिखारियों जैसा देश है, जहाँ मिट्टी में पड़े हुए, अच्छे भले तुम रहते थे, कितनी प्रतिष्ठा थी तुम्हारी, अब इन्हें बड़ी हंसी आ गई। बोली ये प्रतिष्ठा है, ये तुम ओढ़ो और तुम बिछाओ, हमें तो ये ब्रज की रज प्यारी है। अब वो एक साल में कम से कम 6 उत्सव कराते, ठाकुर जी की बड़ी अड़िया, कभी ठाकुर जी का ब्याह होता, कभी कराया पिछले माह में, और नवंबर में फिर विशाल उत्सव कराता। संसार में किसी की बारात ऐसी नहीं जाती होगी जैसे उनके ठाकुर जी की बारात जाती है। क्या बात है। उन्होंने कहा मेरे यहाँ आओ मत आओ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो आनंद मुझे मिल रहा है आप भी लोग, उनके बहन भाई सब रस्त हो गए। उन्होंने कहा मुझसे रस्त हो जाओ, लेकिन ठाकुर जी से थोड़ी हो सकते। यहाँ आकर के प्रसाद पाना, उत्सव में शामिल हो जाना, भले ही चले जाना, लेकिन एक बार आकर के तो देखो। और उन्होंने 2-4 उत्सव में बुलाया, 2-4 रिश्तेदार को बरसाना मिले, वो अब यही रह रहे। उन्होंने यही अपना दिया, बोले भैया आप ठीक है। मग में जो सूल बिखरे हुए, बन गए अब फूल। मग में जो सूल बिखरे हुए, बन गए अब फूल। तेरी कृपा लाडली कैसे जाऊं, तेरी कृपा
लोग ऐसे भक्ति कर रहे हैं जिनको ऐसी विषम परिस्थिति मिली, ऐसा ऐसा परिवार मिला, और वो कितने धन्य हैं जिनको परिवार साथी संगी तेरे नाम में सहायक, परिवार साथी संगी तेरे नाम में सहायक, परिवार साथी संगी तेरे नाम में सहायक, परिवार साथी संगी तेरे नाम में सहायक। ये कृपा नहीं तो क्या है, ये कृपा नहीं तो क्या है। यदि प्रहलाद जैसी परिस्थिति मिल जाती, कभी पहाड़ से गिराया जाता, कभी हाथी से पैर तले दबाया जाता, कभी खंभे से बांधा जाता, कभी विष दिया जाता, तो क्या हम इस स्थिति में होते? लेकिन ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा की, सब लोग ऐसे मिले, जहाँ मिले वो सब राधे राधे बोलते। ये कृपा नहीं तो क्या है, ये कृपा नहीं तो क्या है, अब मिल गए अनुकूल। ये कृपा नहीं तो क्या है, अब मिल गए अनुकूल। तेरी कृपा लाडली तेरे तेरी कृपा लाडली तेरे देवों को भी अति दुर्लभ ब्रजवास दे दिया है, देवों को भी अति दुर्लभ ब्रजवास दे दिया है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, देवताओं से ज्यादा भाग्यशाली हैं। आप गा सकते हो, नाच सकते हो, होली खेल सकते हो, कोई भी उत्सव यहाँ मना सकते हो। जिसमें राधा रानी विराजमान है, ये पर्वत ब्रह्माचल पर्वत है। ब्रह्मा जी देवता ही तो है। ब्रह्मा जी नाच सकते हैं क्या? ब्रह्मा जी गा सकते हैं? इसलिए कहा कि अपने सौभाग्यशाली हो। देवों को भी अति दुर्लभ ब्रजवास दे दिया, देवों को भी अति दुर्लभ ब्रजवास दे दिया है, देवों को भी अति दुर्लभ ब्रजवास दे दिया है। होता है गात पावन, होता है गात पावन। गात में शरीर, ये शरीर कैसे पवित्र होता है? होता है गात पावन, होता है गात पावन, जब उड़ के लगे ब्रजधूल। होता है गात पावन, जब उड़ के लगे ब्रजधूल। प्यासा से निकाला है, कुछ मत करो, ब्रज में आकर के पड़ जाओ, ये ब्रज की धूल तुम्हारे शरीर से लगेगी। तब काहू कोमल भजन में काहू को आचार, काहू कोमल भजन में काहू को आचार। प्यास भरोसे कुंवर के, प्यास भरोसे कुंवर के, अति सोहत काम